अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरा सलाम। मैं हूँ आपका मेज़बान सनी रहमान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें एक और दिन दिया और हमें ये मौका दिया कि हम उसके दीन को सीखें और समझें। प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है, हमारे ईमान की बुनियाद है और आखिरत में हमारी कामयाबी की कुंजी है। आज हम बात करेंगे तौहीद के बारे में। ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि हमारी पूरी जिंदगी का मरकज है। ये वो अकीदा है जो हमें तमाम जहानतों, गलतफहमियों और शिर्क से बचाता है। अगर हमने तौहीद को सही तरह से समझ लिया तो हमने अपने दीन की सबसे मजबूत बुनियाद को थाम लिया। अजीज दोस्तों, तौहीद अरबी जबान का लफ्ज है जो वहद से निकला है, जिसका मतलब है एक होना, अकेला होना। इस्लामी इस्तिलाह में तौहीद का मतलब है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उसकी ज़ात में, उसकी सिफात में, उसकी इबादत में और उसके तमाम इख्तियारात में अकेला मानना, उसमें किसी को शरीक न करना। इसे और आसान अल्फाज में समझें तो तौहीद का मतलब है ये मानना कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, वो अकेला ही सबका खालिक, मालिक और राजिक, रोजी देने वाला है। वही अकेला इबादत के लायक है और कोई उसके जैसा नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार तौहीद की तरफ दावत दी है। ये सिर्फ एक अकीदा नहीं बल्कि एक हकीकत है जो पूरी कायनात में नजर आती है। सूरज, चांद, सितारे, जमीन, आसमान, सब के सब एक ही रब के हुक्म पर चल रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, कह दीजिए वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, न उसने किसी को जना और न उसे किसी ने जना और न कोई उसका हमसर बराबर है। सूरह अल इखलास आयत नंबर 1 से 4। इस सूरह इखलास में तौहीद का पूरा खुलासा मौजूद है। ये हमें अल्लाह की वहदानियत, उसकी बेनियाजी और उसकी बेमिसाली के बारे में बताती है। प्यारे दोस्तों, तौहीद को बेहतर तरीके से समझने के लिए उलमा ने इसे 3 बुनियादी हिस्सों में तकसीम किया है। ये तीनों किस्में आपस में जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे की तकमील करती हैं। 1. तौहीद रुबूबियत। तौहीद रुबूबियत का मतलब है ये इकरार करना कि अल्लाह ही अकेला रब है, खालिक है, मालिक है, राज़िक है और कायनात के हर मामले को तदबीर करने वाला है। वही जिंदगी देता है और वही मौत देता है, वही बीमारी देता है और वही शिफा देता है, बारिश बरसाने वाला, फसलें उगाने वाला, सब कुछ उसी के इख्तियार में है। इसमें कोई उसका शरीक नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के मुशरिकीन भी इस तौहीद को मानते थे। वो ये मानते थे कि अल्लाह ही इस कायनात का खालिक है, लेकिन वो इसके बावजूद शिर्क करते थे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, और अगर आप उनसे पूछें कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया तो वे जरूर कहेंगे अल्लाह ने। सूरह लुकमान आयत नंबर 25। ये आयत इस बात का सबूत है कि मुशरिकीन भी तौहीद रुबूबियत का इकरार करते थे, लेकिन सिर्फ इस इकरार से इंसान मोमिन नहीं बनता जब तक कि वो अगली 2 किस्मों को भी न माने। तौहीद की दूसरी किस्म है तौहीद उलूहियत, जिसे तौहीद इबादत भी कहते हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ अल्लाह ही अकेला इबादत के लायक है और हमारी तमाम इबादतें जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, दुआ, इस्तिग़ासा, मदद मांगना, कुर्बानी, मन्नत, तवक्कुल, भरोसा, खौफ, डर और उम्मीद सिर्फ उसी के लिए होनी चाहिए। इसमें किसी भी नबी, वली, फरिश्ते या किसी और मखलूक को शरीक नहीं किया जा सकता। ये वो किस्म है जिसमें अक्सर लोग गलती करते हैं और शिर्क का शिकार हो जाते हैं। जब कोई बंदा अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करता है या किसी और के नाम पर कुर्बानी करता है या किसी पीर फकीर से औलाद मांगता है तो ये सब तौहीद उलूहियत के खिलाफ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम्हारे माबूद इलाह एक ही माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है। सूरह अल बकरा आयत नंबर 163। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही दावत दी। हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाहु अन्हु से फरमाया, अल्लाह का बंदों पर हक ये है कि वे सिर्फ उसी की इबादत करें और किसी को उसका शरीक न ठहराएं। सही बुखारी हदीस नंबर 27, सही मुस्लिम हदीस नंबर 30। ये आयत और हदीस साफ बताती हैं कि इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए खास है। तौहीद की तीसरी और निहायत अहम किस्म है तौहीद अस्मा व सिफात। इसका मतलब है कि हम अल्लाह ताला को उसके उन नामों और सिफात के साथ माने जो उसने खुद कुरान में या उसके रसूल ने सही हदीसों में बताए हैं, बगैर किसी तब्दीली बदलाव के, बगैर किसी तावील, बगैर किसी कैफियत बयान किए और बगैर किसी तशबीह
यानी हम ये मानते हैं कि अल्लाह सुनता है, देखता है, अर्श पर मुस्तवी स्थापित है, लेकिन उसकी सुनने, देखने या अर्श पर मुस्तवी होने की कैफियत वैसी नहीं जैसी मखलूक की होती है। हम न तो उसकी सिफात को इनकार करते हैं और न ही उनमें कोई तब्दीली करते हैं। हम अल्लाह की सिफात की कोई मिसाल नहीं देते और न ही उनकी कैफियत बयान करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उसके जैसा कोई नहीं और वही सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। सूरा अश-शूरा आयत नंबर 11। इस आयत में अल्लाह ताला अपनी बेमिसाली बयान फरमा रहे हैं और साथ ही अपनी सिफात सुनने वाला और देखने वाला का जिक्र कर रहे हैं। हमें इन सिफात को वैसे ही मानना चाहिए जैसे अल्लाह ने बयान फरमाया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तौहीद सिर्फ एक अकीदा नहीं बल्कि ये हमारी पूरी जिंदगी का मकसद है। इसी के लिए अल्लाह ने इंसानों और जिन्नों को पैदा किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सूरह अज़ारियात आयत नंबर 56। इस आयत में इबादत का मतलब है तौहीद के साथ अल्लाह की इबादत करना, क्योंकि शिर्क के साथ की गई इबादत कबूल नहीं होती। तौहीद की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि ये शिर्क के गुनाह से बचाती है। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है जिसे अल्लाह कभी माफ नहीं करता अगर बंदा उस पर मर जाए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ये गुनाह माफ नहीं करेगा कि उसके साथ किसी को शरीक किया जाए और उससे कमतर गुनाह जिसे चाहे माफ कर देगा। सूरह अन-निसा आयत नंबर 48। इसके बरक्स जिसने तौहीद पर अपनी जिंदगी गुजारी और उसी पर मौत पाई, उसके लिए जन्नत की बशारत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं कहे और अल्लाह के अलावा तमाम चीजों का इनकार करे, उसका माल और उसकी जान हराम हो गई। यानी उसकी जान और माल की हिफाजत की जाएगी और उसका हिसाब अल्लाह के जिम्मे है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 23। एक और हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और उसके दिल में जौ के दाने के बराबर भी खैर ईमान था, वो आग से निकाल लिया जाएगा। सही बुखारी हदीस नंबर 4446, सही मुस्लिम हदीस नंबर 185। ये हदीस हमें तौहीद की अजमत बताती है कि ये गुनाहों को भी माफ कराने का सबब बन सकती है, बशर्ते कि तौहीद दिल में सच्ची और खालिस हो। प्यारे दोस्तों, तौहीद को समझना और उस पर अमल करना हमें शिर्क से बचाता है। शिर्क, जैसा कि मैंने पहले बताया, सबसे बड़ा गुनाह है। ये अल्लाह के हक में जुल्म है। शिर्क की कई शक्लें हो सकती हैं। शिर्क अकबर, बड़ा शिर्क, ये वो शिर्क है जो इंसान को दायरे इस्लाम से खारिज कर देता है, जैसे अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना या किसी और को अल्लाह के बराबर समझना। शिर्क असगर, छोटा शिर्क, ये वो शिर्क है जो इंसान को दायरे इस्लाम से खारिज तो नहीं करता, लेकिन गुनाह कबीरा है, जैसे दिखावा, रियाकारी करना, अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाना, जैसे औलाद की कसम। हमें हर तरह के शिर्क से बचना चाहिए। अपने हर अमल में नीयत को खालिस करना चाहिए, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। तो प्यारे दोस्तों, हमने तौहीद की अहमियत और उसकी किस्मों को समझा। अब सवाल ये है कि हम अपनी जिंदगी में तौहीद को कैसे लागू करें। 1. इल्म हासिल करें। सबसे पहले तौहीद का सही इल्म हासिल करें। कुरान और सही हदीसों का मुताला करें ताकि आप शिर्क और बिदअत को पहचान सकें और उनसे बच सकें। 2. दुआएं सिर्फ अल्लाह से मांगें। अपनी हर हाजत के लिए सिर्फ अल्लाह से दुआ करें, चाहे वो छोटी हाजत हो या बड़ी। किसी पीर, वली या मजार पर जाकर दुआ मांगने से बचें। 3. तवक्कुल सिर्फ अल्लाह पर करें। अपने हर काम में सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखें। रिज़्क के लिए, सेहत के लिए या किसी भी मुश्किल में सिर्फ उसी पर एतमाद करें। 4. इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए। अपनी तमाम इबादतें, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, कुर्बानी, मन्नत सिर्फ अल्लाह के लिए खास करें। 5. अल्लाह के नाम और सिफात को समझें। अल्लाह के अस्माउल हुस्ना खूबसूरत नाम को जानें और समझें और उनके जरिए अल्लाह को पुकारें। 6. हर काम में इखलास। अपनी हर नेकी में सिर्फ अल्लाह की रजा और खुशनुदी का इरादा करें, लोगों को दिखाने या उनकी तारीफ हासिल करने का नहीं। 7. दीन की दावत दें। खुद भी तौहीद को समझें और दूसरों तक भी इस पैगाम को पहुंचाएं। ये अंबिया अलैहिमुस्सलाम का रास्ता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, आइए हम सब मिलकर आज से ही अपनी तौहीद को मजबूत करें। ये हमारी दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी की जमानत है। याद रखिए, तौहीद पर इस्तेकामत, दृढ़ता ही हमें जन्नत तक पहुंचाएगी। शिर्क की हर शक्ल से खुद को बचाएं और अपने अकीदे को खालिस करें। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें सच्ची तौहीद पर कायम रखे, हमें शिर्क और बिदअत से बचाए।
ہمیں ہر اس عمل سے بچائے جو اس کے پسند کے خلاف ہو۔ جب موت آئے تو ہمیں توحید پر اور ایمان پر آئے۔ اے اللہ، ہمیں خالص توحید عطا فرما اور اس پر ہمیں ثابت قدم رکھ یہاں تک کہ ہم تجھ سے ملیں۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں تجھ سے شرک کرنے سے جبکہ ہم جانتے ہوں۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستوں، اس پیغام کو آگے پہنچائیں، یہ صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور سب سے اہم، اپنی توحید اور آخرت کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔